कमाने वाली बहू। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहोगी? बेटे अनिल ने कहा। तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराने की दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल का कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं अपनी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ ही में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चीटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और चीटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चीटू ने कहा, दादी माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चीटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चीटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चीटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चीटू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। तू ऐसा कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो अपना पर्स ही साथ में ना ले जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ,
ये क्या है चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा सा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? चीटू ने कहा, दादी माँ को क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। और आपको बता दें कि अपने माता पिता को कभी मत भुलाना, जिस व्यक्ति के साथ हम चौबीसों घंटे रहते हैं और साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आएं, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गईं तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।